सांझ। नॉर्मन गॉड्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठा था। यहां से उसे दाहिने हाथ की ओर हाइड पार्क के ट्रैफिक का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मार्च का महीना था। 6:30 हुए थे। शाम गहरी हो रही थी और चांद की हल्की रोशनी सड़क की बत्तियों की रोशनी से मिलकर गहराते अंधियारे को कम कर रही थी। उदासी के इस साए में लिपटे इक्के दुक्के लोग नजर आ जाते थे, कुछ सड़कों और फुटपाथों पर तो कुछ बेंचों पर बैठे हुए। पार्क में उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह दुनिया के उन थके हारे इंसानों में से हो जिनके सभी अपने पराये हो गए हों और जिनकी वीरान जिंदगी में अब किसी सुख का इंतजार हो। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उठा और धीरे धीरे नॉर्मन की आंखों से ओझल हो गया। बूढ़े के ओझल होते ही उसका स्थान एक नौजवान ने ले लिया। नौजवान गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा था। नॉर्मन को लगा कि शायद वह किसी उलझन में है। उसने पूछ ही लिया, बहुत परेशान मालूम होते हो? जी हां, नौजवान ने उत्तर दिया। यदि आप मेरी जगह होते तो मेरी उलझन समझ पाते। आज तक मैंने कभी इतनी बेवकूफी का काम नहीं किया है। सच? नॉर्मन ने अनमने भाव से कहा। मैं दोपहर में यहां पहुंचा, सोचा पैटागोनियन होटल में ठहरूंगा। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। वहां पहुंचा तो देखा कि होटल को गिराकर वहां एक सिनेमा हॉल बना दिया गया है। टैक्सी ड्राइवर की सलाह पर मैंने वहां से कुछ दूर एक दूसरे होटल में कमरा ले लिया। अभी थोड़ी ही देर पहले घर चिट्ठी लिखकर उन्हें अपना नया पता भेजा और फिर साबुन की एक टिकिया खरीदने होटल से बाहर निकला। दरअसल मुझे होटल का साबुन पसंद नहीं है। साबुन खरीदने के बाद फिर कुछ देर इधर उधर घूमने और दुकानें देखने लगा। जब मैं लौटने लगा तो हे भगवान, न तो होटल का नाम याद था, न उसका पता। लंदन में मैं किसी को जानता तक नहीं। यदि घर वालों को तार भेज भी देता हूं कि जल्द से जल्द मेरे होटल का पता मुझे लिख भेजें, तो भी मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि होटल से लिखा हुआ पत्र तो उन्हें कल ही मिलेगा। इस बीच मैं क्या करूं? मैं जेब में केवल 1 शिलिंग ही लेकर बाहर निकला था, जो कि साबुन खरीदने में खर्च हो गया। कहानी बयान करने के थोड़ी देर बाद तक चुप्पी छाई रही। फिर नौजवान ने थोड़ा कुढ़ कर कहा, आप तो यही सोच रहे होंगे कि मैं सरासर झूठ बोल रहा हूं। उसकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। नहीं नहीं, ऐसी असंभव बात नहीं है, नॉर्मन ने उत्तर दिया। मेरे साथ भी विदेश में एक बार ऐसा ही हुआ था। सौभाग्यवश इतना याद था कि हमारा होटल एक नहर के किनारे है। नहर मिली तो होटल भी मिल गया। चलिए, अच्छा हुआ, नौजवान बोला। मेरे साथ भी विदेश में ही ऐसा कुछ हुआ होता तो अपने देश के दूतावास को ढूंढ निकालता और वहीं से मदद मांग लेता। लेकिन अपने देश में आदमी किसके सामने हाथ फैलाए? अगर आज किसी भले आदमी ने